डीबीएमएस का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें एसिड प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। विच इज एन इनवैलिड ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टीज। जो एसिड प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एसिड के अंदर नहीं आती है। तो फर्स्ट है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और उसके बाद ड्यूअलिटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसीपी एग्जाम में पूछा गया है जो आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। तो इसका आंसर जानने से पहले हम एसिड प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो एसिड प्रॉपर्टी हैं ये चार प्रॉपर्टी हैं एसिड की: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा हो जाए ट्रांजैक्शन, आधा ट्रांजैक्शन हो गया आधा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। तो डेटाबेस के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो या तो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या तो पेमेंट हो जाएगा या फिर फेल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा पैसा आपका ट्रांसफर हो जाए आधा नहीं हो। तो ऐसा आधा अधूरा ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये एक एटोमिसिटी प्रॉपर्टी है डेटाबेस की। दूसरा है कंसिस्टेंसी, यानी कि जो भी आपने डाला है वो वैलिड होगा, तो वो वैलिड स्टेट में होगा, इसको कंसिस्टेंसी कहेंगे। आइसोलेशन का मतलब है कि जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है, जो ट्रांजैक्शन आपने किया है वो किसी और ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। और चौथा है आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि आपने एक कोई ट्रांजैक्शन करवा दिया तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो चेंज होना था डेटाबेस में वो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उस ट्रांजैक्शन के बाद भी उसमें चेंजेस नहीं हो। तो वो जो चेंज हो जाते हैं ट्रांजैक्शन के बाद वो परमानेंट चेंजेस हैं, उनमें जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ऑटोमेटिक चेंज होने वाला नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं एसिड प्रॉपर्टीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ड्यूअलिटी का इसमें दिया हुआ है। तो ड्यूअलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज। आपने देखा कहीं ड्यूअलिटी शब्द नहीं आया एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ड्यूअलिटी हमारा एसिड प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा। तो जो हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा डी, ड्युअलिटी।